विज्ञान व्यापी का तो ऐसा है कि पूरा इतिहास हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हाँ, वो पहले मंदिर ही था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। जो मेरा बेटा घर से निकले शाम को घर आएगा या नहीं, ये हमको डर लगता था। अभी खुलेआम रात 9 बजे 10 बजे तक अपना बाइक लेकर जाता है, आता है, इसमें कोई नहीं। वहाँ पर अभी इतना शांति है। मेडिसिन भी बहुत बढ़ गई है। किसी को हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना, जैसे कि किसके पास पैसे नहीं हो तो मर ही जाए। यूपी में जो लखीमपुर कांड हुआ है, आप उस पर क्या कहेंगे? ये तो बड़ी घृणा कार्य है। ये तो जैसे वहाँ पर नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल निंदनीय है। हम भी उसके लिए बहुत निंदा करते हैं। महिलाओं के लिए रक्षा तो होनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। आज हम लोग आए हुए हैं बनारस के 80 घाट पर। इसके इतिहास से तो शायद आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि माँ दुर्गा ने यहाँ पर राक्षस शुंभ और निशुंभ का यहाँ पर वध किया था। उसके बाद जो उनकी तलवार थी उसको उन्होंने यहाँ पे फेंक दिया था, जिसके बाद यहाँ से 80 नदी का अपना ही एक अस्तित्व उभर कर सामने आया। तो आज हम लोग यहाँ पर है, यहाँ पूजा गंगा आरती चल रही है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आए हुए हैं, देश विदेश से लोग आए हुए हैं, पूरे इंडिया के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। भीड़ इतनी है यहाँ पर कि सांस लेना मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि शायद हो सकता है कि कोरोना के बाद से यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। हम आज लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर आप लोग कब आए हैं, कितनी बार आ चुके हैं बनारस में। लोगों से उनके बारे में पूछेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं सलेमपुर से आया हूँ। आप कितनी बार आए हैं बनारस? यहाँ लगभग 10-12 बार आया हूँ। कितना बदलाव हुआ है? पहले से तो काफ़ी बदलाव हुआ है इस समय। मतलब फिर भी आप बता सकते हैं कुछ चीज़ों का कि ये बदलाव यहाँ पर हुआ है? पहले से कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ है, जैसे यहाँ सब सिस्टम जो है कि पहले से कुछ ज़्यादा चेंजेज हुए हैं और काफ़ी जो है कि अच्छा इस समय लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पे बेहतर काम किया है? जी बिल्कुल, कुछ तो बेहतर तो किया ही है। तो 2024 का फिर क्या लहर रहेगी आपके साथ? अब ये तो समय बताएगा। अभी फिर भी एक होता है, इंसान पहले ही सोच के रखता है कि हाँ, ये सरकार अच्छा कर रही अभी है। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि चुनाव नज़दीक ना आ जाए। चुनाव नज़दीक आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो चलिए लोगों से बात करते। मैम, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ पे कितनी बार आई हैं? अभी फर्स्ट टाइम आया है। फर्स्ट टाइम आई है, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा। आपने आरती देखी है? हाँ। तो यहाँ का जो व्यवहार है लोगों का, जो यहाँ का विदेशियों के साथ या फिर अपने जो अलग जगह से लोग आते हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? अभी तो हम मतलब पहले नहीं आए, मतलब आरती के 10 मिनट पहले आए। अच्छा, पहले अभी आए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी यहाँ का जो रहन सहन है वो मतलब दिल को छू गया एकदम। दिल को छू गया। 80 घाट पर बनारस घूमे नहीं है अभी? नहीं, अभी घूमे नहीं है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं, अपने बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर। यहाँ पर लोगों की भीड़ दिख रही है, तो बात करते हैं। आपसे बात कर सकते हैं मैम 2 मिनट? बताइए। आप लोग यहाँ पर कितनी बार आ चुके हैं? मैं 2 बार आ चुकी हूँ। एक बार 2006 में आई थी, जब इतनी मतलब प्रोग्रेस नहीं थी। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है? बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। जैसे गली गली में ना कितने अच्छे से, और जो विश्वनाथ काशी की मंदिर बनी है वो तो अचंभ ही हो गए हम लोग देखकर। जब हम आए थे वहाँ पर वैसा नहीं था। जो बिल्डिंग अभी जो इन दिनों में बना है 7-8 साल के अंदर, ये हम लोग देखकर आज हम ही कहाँ आए, हमको ऐसा लग रहा है। मोदी जी का कमाल है। मोदी जी का कमाल है। तो आपको लगता है कि सरकार जो है अभी वो अच्छा काम कर रही है? बहुत ही बढ़िया। आने वाले समय में आप किसकी ओर झुकाव रखेंगे? अरे इन्हीं की ओर झुकाव, जो डेवलपमेंट करती है उसी की ओर झुकाव रखना पड़ता है हमें। आपको नहीं लगता कि किसी और पार्टी को भी मौका देना चाहिए? नहीं, हम मणिपुर से हैं। मणिपुर में हमारी यही पार्टी है जो मोदी जी है, और हम भी अध्यक्ष हैं जिला परिषद की थी। मैं भी उसी पार्टी से थी। धन्य है मोदी जी, धन्य हो काशी विश्वनाथ। पुण्य भूमि में उन्होंने जो कार्य किया, ये तो बताना नामुमकिन है। तो आपको नहीं लगता कि मैम कि बीजेपी पार्टी को थोड़ा सा महिलाओं के लिए भी और ज़्यादा काम करना चाहिए, जो क्राइम बढ़ रहा है उसको लेकर? हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन पहले से थोड़ा कम लग रहा है हमको। जैसे हमारे मणिपुर में भी पहले बहुत ये सब होता था, और इंसर्जेंसी इतनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो मेरा बेटा घर से निकले शाम को घर आएगा या नहीं, ये हमको डर लगता था। अभी खुलेआम रात 9 बजे 10 बजे तक अपना बाइक लेकर जाता है, आता है, इसमें कोई नहीं। वहाँ पर अभी इतना शांति है। जहाँ जिस स्टेट में मैं हूँ वहाँ पर तो एकदम शांति है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2024 की जो रास्ता है वो अभी बीजेपी के लिए पूरा खुला हुआ है? 100%। अब बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बीजेपी रहेंगे जब तक हमारा हिंदू धर्म में रहेगा। जब तक बीजेपी सरकार रहेंगे तब तक हमारा हिंदू जय। उसके आगे क्या कहूँ, इतने में काफ़ी है। चलिए सर, आप मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, श्याम बाबू गुप्ता मेरा नाम है। लेकिन मैंने यहाँ की जो मंदिर की सुंदरता और जो साफ़ सफाई देखी है,
मैं बहुत गदगद हो गया और यहाँ की जो आरती देखी मेरा मन बहुत ही अच्छा लगा है कि मोदी जी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। आप कितनी बार आ चुके हैं सर? मैं यहाँ 2 बार आया हूँ करीबन, अभी 5-7 साल पहले आया था मैं। पिछली बार तो यहाँ पे बहुत ही गंदगी वगैरह थी, लेकिन अब तो यहाँ की साफ सफाई वगैरह सब देख करके इतना बढ़िया लग रहा है कि सही में ही है ना, अब भारत में हिंदू धर्म जाग गया। तो मतलब आपको लगता है कि 2024 में भी बीजेपी जो है वो बिल्कुल 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 मोदी जी ही आएंगे। ये महंगाई और आप महिलाएं हैं, मैं आपसे थोड़ी सी महंगाई पर अगर चर्चा करूं तो रसोई की जो सिलेंडर है वो और जो दालें हैं, आटे हैं, जो तेल है, उनका भाव जो बढ़ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, महंगाई तो अभी जो देखिए खेती पाती कम कर रहे हैं लोग और सिटी में निकाल कर जो जॉब कर रहे हैं उनका सैलरी भी थोड़ा बहुत बड़ा है। वैसे तो दोनों तरफ देखना पड़ता है। और जो पानी बढ़ती है तो जी टमाटर प्याज उत्पादन नहीं होते हैं। नहीं मैम, लेकिन फिर भी उनकी अर्निंग भी तो बढ़ी है। जो काम कर रहा है, जो पहले 70 रुपए रोज में महिलाएं काम कर रही थी, आज 500 रुपए रोज में काम कर रही है, पैसा उनका भी बढ़ा है। लेकिन जब पी के बैठ जाएंगे तो फिर खत्म तो होगा। ये भी तो देखे ना कि मैम जो तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, एक मुद्दा जरूर है ये, लेकिन फिर भी मैडम बहुत अच्छा हो रहा है। जहाँ हम लोग बनारस में, गया में, प्रयागराज में आते थे पहले 2005-06 में, जब हम लोग अपना पर्स इतना संभालते थे कि 100 रुपये होने से भी कोई चोरी उड़ा कर ले जाए। अभी इतना सिक्योरिटी है, इतना पुलिस भाई बहन है, इतना हम लोग को प्रोटेक्शन कर रखे हैं और चोर उत्पाद ये सभी भी नहीं है। सब शिक्षित हो गए, सब धार्मिक हो गए, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। महिलाएं मतलब खुलकर घूम सकती है अब। हाँ, एकदम खुलकर घूम सकते हैं। और जो यूपी में जो लखीमपुर कांड हुआ है, आप उस पर क्या कहेंगे? ये तो बड़ी घृणा कार्य है। ये तो जैसे वहाँ पर नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल निंदनीय है। हम भी उसके लिए बहुत निंदा करते हैं। महिलाओं के लिए रक्षा तो होनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। कानून को लेकर सरकार को थोड़ा कदम बढ़ाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल एकदम सही बात है। कानून को, सरकार को, जब कोई मर जाए उसके बाद सरकार नहीं आना है, क्योंकि जब होने से पहले उसको प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन ही हम लोग के लिए सबसे बड़ी वो है। जब होने के बाद तो जो पिटारा बजाएंगे तो उसका तो कोई फायदा है ही नहीं। महंगाई पर हम बात कर रहे थे, जैसे आप गृहिणी हैं, आप घर संभालती है, तो आपके बच्चे भी होंगे छोटे जो स्कूलों में जाते हैं। आजकल स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है वो आसमान छू रही है। अब देखिए ना कि अगर स्कूल की फीस इतनी होगी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, आटे दाल के भाव बढ़ेंगे, सिलेंडर की, तो कैसे होगा? 500 में कैसे मैनेज करेगा ये तो एक परिवार? थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे कि गैस में बहुत काफ़ी ट्रिबल हो गया है, उनको थोड़ा कम करना चाहिए। चावल से थोड़ा तो गरीबों के लिए थोड़ा वो तो देखना चाहिए। चावल तो सरकार दे रहे, लेकिन आटे, टमाटर, प्याज, जो रोजमर्रा की सामान है, जैसे मेडिसिन भी बहुत बढ़ गई है। किसी को हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना, जैसे कि किसके पास पैसे नहीं हो तो मर ही जाए, सब लोग ऐसा है। नहीं खाते हैं। आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, उसके लिए मोदी जी ने सबके लिए आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं, तो उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के चलते उन लोगों को नहीं लोग बढ़ाते हैं, उसको अपन ही लोग बढ़ाते हैं। सरकार तो रोकने के लिए कहती है, लेकिन अगर अपन देंगे, आगे से ऑफर करेगा तो व्यक्ति तो लेगा ना। भ्रष्टाचार तो हम भी तो बढ़ा रहे हैं। मतलब है कि हम ही लोगों से खुद के लोग, मतलब 50% तो स्वयं व्यक्ति भी इसके लिए जिम्मेदार है। पब्लिक को 50% जागरूक होना है। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन पब्लिक को भी जो सरकार की मदद करनी है, उनको भी कहीं कोई गलती होते हुए देखे तो हम पब्लिक भी तो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपने अभी बोला कि बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार को जैसे वो अपने भाषण में देते हैं, कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए? जो अभी चुप है वो इन मुद्दों पर हमेशा विपक्ष पर बोल जाते हैं, लेकिन महंगाई पर बात हाँ, ये बात तो सही है। एक छोटी सी बात को भी इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, लेकिन सच में डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए उनको। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी, और आने वाले टाइम में अपने को पता चलेगा कि मोदी जी क्यों जवाब नहीं दे रहे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाली टाइम तक ये सब कुछ गड़बड़ हो जाए, बीजेपी सरकार थोड़ा खतरे में चले? नहीं, इतना आत्मविश्वास है कि नहीं होगा ये गड़बड़, और अच्छा होगा। अभी तक अपन ने क्या देखा है, इंतजार नहीं करना चाहिए। अपने देश का क्या देखा है, ये हाल अपन देखते हैं। अच्छा, 1000 का भी है, 1100 को भी होगी तो भी मोदी सरकार को ही लाएंगे। उनके कारण हमारा हिंदुत्व जाग गया है। और ये जो हालत हुई है ना, जो मंदिर हुई है, जो धार्मिक भावना जागी है देश के प्रति, जो हिंदुस्तान में हिंदू भारत नहीं बोल सकता था, वो आज सब गर्व से बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए, जब आपने मंदिर और मस्जिद की बात कर ली है तो मैं ज्ञानवापी पर आपसे पूछना चाहती हूँ। ज्ञानवापी कर आपकी क्या राय है ज्ञानवापी मस्जिद पर? अभी ज्ञानवापी का तो ऐसा है कि पूरा इतिहास हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं कि हाँ, वो पहले मंदिर ही था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो आने वाले पक्ष में जो समय होगा उसमें पक्ष में किसका फैसला यही चाहेंगे कि मंदिर का होना चाहिए। फिर जैसा
कोर्ट देगी। अभी वक्त लगेगा सर फैसला पूरा आने में, लेकिन जो है अभी झुकाव हिंदू पक्ष की ओर है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में। हाँ, जो मस्जिद बन रही है वो विवादित है, मस्जिद नहीं थी। आप अपना इतिहास देख लो, पुराना देख लो, वहाँ मंदिर ही थे, शिव जी के मंदिर थे जो उन्होंने कुएं में डाले, जो उन्होंने तोड़ के जो डाले, वो आज शिवलिंग जो डाला तो वो पूरा हिंदू का था। कुछ मुसलमानी बाबर ने, अकबर ने इस देश पे कब्जा करा, औरंगजेब ने इस देश में कब्जा करा, सोमनाथ को तोड़ा और भी मंदिरों को तोड़ा, और जो ऊपर गुम्बज बनाई तो वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम, आप काफी इतिहास जानती है लग रहा है आपकी बातों से, तो आप क्या कहना चाहेंगी ज्ञानवापी मस्जिद पर? नहीं, वो शिव मंदिर ही था जो भी अभी, और कोर्ट का फैसला भी आ चुका है वो तो। और औरंगजेब ने मंदिर को आपको नहीं लगता कि अगर ये फैसला आएगा तो थोड़ी हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई है जो वो बढ़ जाएगी? नहीं, सभी को समझना चाहिए, जहाँ जहाँ अगर नहीं था तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए। अपन भी तो स्वीकार करते हैं, सब भाईचारा अभी तक रह ही रहे हैं ऐसे कभी। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जो कांग्रेस पार्टी है वो हमेशा कहती है कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम का वोट ले जाती है, मतलब हिंदू मुस्लिम करके। ये कितना सही लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी देख के, नेता देख के ही चुनते हैं, ऐसा थोड़ी है। बनारस में भी लास्ट टाइम वोट हुए थे ना, तो मुस्लिम लेडी बहनों भी कितनी आई थी रास्ते में रोड पे निकल के, उन्होंने भी बीजेपी को वोट करा था। ये कम्युनल नहीं है, जो सही इंसान है उनको वोट दिया उन्होंने। सही एक चीज की जरूरत है कि मोदी जी जितना अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं उतना ही जनता को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, तो उससे क्या अपना देश और आगे बढ़ेगा। आज अपने देश बनारस में ऐसी कौन सी चीज होगी जिस पर आप मोदी सरकार से कहेंगे कि थोड़ी और तरक्की या ध्यान देना चाहिए? यहाँ पे जो ये काशी विश्वनाथ के अंदर जो मंदिर है ये सभी तो अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन जो रोड है ना, बाहर से हम लोग जैसे आते हैं, जैसे हम लोग आज रात गया से बस से आए हैं, वहाँ रोड में थोड़ा तकलीफें हैं, इसकी थोड़ा सुधार करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ट्रैफिक है ना, वो थोड़ा सा सही होना चाहिए, थोड़ा सुधार हो जाए तो और अच्छा है। हम भी बाहर से इंदौर से आए हैं। वैसे 70-72 साल में जो थे वो 2-4 साल में तो हो नहीं सकते हैं, फिर भी कर रहे हैं, ये बहुत काफ़ी है, इसमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जबकि मैं सर आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि जो महंगाई और बेरोजगारी का जो हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगता है बीजेपी पर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर देश में विकास होगा, रेल, पुल, सड़क और इंस्टीट्यूट खोलेगी, नए नए अनुसंधान बनेगा, तो महंगाई बढ़ेगा। लोगों को अपने काम पे भी विश्वास रखना चाहिए और युवाओं को विशेष अपने रोजगार पे फोकस करना चाहिए। नौकरियां भी नहीं निकल रही है, सरकार की जितनी आवश्यकता है उतना नौकरियां निकालती है। रही बात व्यक्तिगत किसी को नौकरी की, तो प्रयास जो कर रहा है वो सफल भी हो रहा है। जो कांग्रेस इल्जाम लगाती है वो कितने हद तक सही मानते हैं आप? कांग्रेस के सरकार में देखिए, कोई कंस्ट्रक्शन और कोई भी मूलभूत व्यवसायों पे विशेष ध्यान नहीं देगा। वो जाति, संप्रदाय और इस सब पे देख करके विकास करती है। तो ये बनारस के लोग हैं जो बनारस के बारे में और बीजेपी सरकार में के बारे में जो इन्होंने बताया है, वो इनका एक ही कहना है कि बीजेपी सरकार जो है वो ध्यान दे रही है, डेवलपमेंट कर रही है। बनारस की जो दशा दिशा बदल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार में बदल रही है। पहले की हालत और इसके हालत के बारे में लोगों के मुंह से आपने खुद सुना होगा, तो हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। बनारस के बारे में ही पूछेंगे, बीजेपी सरकार के बारे में हम लोगों से लगातार चर्चा करते रहेंगे।